एनपीसी हमेशा तुम्हें टेस्ट करेंगे, चाहे तुम स्कूल में हो अभी, चाहे तुम बच्चे अभी छोटे हो, उससे भी ज़्यादा छोटे हो जैसे स्कूल में, और तुम ये वीडियो अब 10 साल बाद देख रहे हो अपलोड होने के। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एनपीसी तुम्हें हमेशा टेस्ट करेंगे, स्कूल के बाद भी, कॉलेज में भी। कॉलेज के बाद जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी या तुम कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे, उस टाइम भी एनपीसी तुम्हें टेस्ट करेंगे। और जब तुम्हारी एज हो जाएगी, जैसे मान लो तुम एक बहुत एज में पहुंच जाओगे, जैसे मतलब बड़े बुजुर्ग आदमी बन जाओगे, एक वाइज मैन बन जाओगे 60-70 साल के। मैं ये नहीं करूँगी बूमर बनोगे, वो जनरेशन तो चलेगी। तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम रेड पिल्ड हो, तुम्हें सच पता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम जहाँ जाओगे, एनपीसी तुम्हें हमेशा टेस्ट करेंगे, और तुम्हें हमेशा अपने गार्ड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। डार्क इन द सेंस कि अगर तुम ब्लू पिल हो तब, लेकिन अगर तुम रेड पिल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक स्टेप 10 स्टेप आ गए हो, सॉरी 10 स्टेप आ गए हो। तुम्हें सच पता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ एनपीसी कैसे होते हैं। एनपीसी बेसिकली होता है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। वो वीडियो गेम्स में होता है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, उन्हें एनपीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए विचर 3 में होता है एनपीसी। बेसिकली एवरी ओपन वर्ल्ड गेम्स या फिर बाकी तुम्हें किसी गेम में मिल जाएंगे। और जो ये एनपीसी होते हैं, इनका ब्रेन ऐसे काम करता है, जैसे ये भी पैदा होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं 5-6 साल के, तो इनके दिमाग में जो बूमर लोग हैं, सोसाइटी है, समाज है, स्कूल है, इनके हार्ड ड्राइव में वो चीज़ें इंस्टॉल करने लग जाता है जो उनके में इंस्टॉल होती है, जो समाज के में इंस्टॉल होती है, वो भी उसे वो एनपीसी बना देते हैं। एनपीसी मतलब कि दूसरे एनपीसी को एनपीसी बना देते हैं। लेकिन अगर तुम मतलब थोड़ा भी दिमाग बचा होगा तुम्हारे पास, जब तुम्हारा एनपीसी ब्रेन वॉशिंग हो रही होगी, तुमने ध्यान दिया होगा यार, तुम थोड़े अलग थोड़े लेवल पे तो तुम सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर रहे होंगे। तुमने नोटिस करना चीज़ें जल्दी स्टार्ट कर दिया होगा, बहुत दूसरों की एज से पहले। हाँ, तुम देखते होगे कि यार जो चीज़ ट्रेंड में है उससे ज़्यादा सच तो जो नॉन मेन स्ट्रीम चीज़ें है उसमें बताया जा रहा है। जैसे मान लो कि जो मेन स्ट्रीम गाने हैं वो सभी सुनते हैं, तो सब जने उसकी इसकी कॉपी करते हैं। एनपीसी ये होता है। अगर कोई मीम ट्रेंड में चल रही है तो एनपीसी उस मीम को कॉपी करेगा। अगर कोई डायलॉग मीम कॉपी चल रहा है तो एनपीसी उस डायलॉग को कॉपी करेगा। जैसे मान लो कि वीडियो बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ये एनपीसी बोलता है हर वीडियो में। देखना अभी जो पॉपुलर मेन स्ट्रीम वीडियो होते हैं ना, उसमें मतलब यूट्यूबर हो गए, तो वहाँ मतलब जो एनपीसी हैं, ऐसे एनपीसी कमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। कौन कौन 2026 में देख रहे हैं, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट ऐसे करके भी एनपीसी मतलब कमेंट करते हैं। और अगर तुम ऐसा करते हो तो आई एम सॉरी, एनपीसी बिहेवियर बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता यार। तो ये एनपीसी होते हैं। और अगर तुम इससे अलग एक्ट करते हो एनपीसी से, मान लो कि तुम्हारे कोई शौक़ है, एनपीसी के शौक़ हैं दिन भर मोबाइल में बैठना, पॉर्न देखना, और तुम्हारे शौक़ है कि चलो भाई मैं कुछ करता हूँ, मैं आर्ट का शौक़ है, मुझे आर्ट का शौक़ है। क्या तुम ऐसा मान लो कि मुझे आर्ट का शौक़ है तो मैं आर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं आर्ट क्लासेस में बैठता हूँ, और वो बाहर अपने चापलूस दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है फालतू की, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बिग बॉस में ऐसा हुआ बिग बॉस में ऐसा हुआ, और उस 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 मूवी में उस एक्टर ने ये सामान उठाया था। ऐसी भी बातें होती थी। या फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ऐसा कहा, फिर मैंने उसे इस तरीके से रिप्लाई दिया। ऐसी भी बातें होती है, एनपीसी बिहेवियर। तो तुम मान लो कि अपने अपने दुनिया में खोए हुए हो, तुम आर्ट में स्केच बना रहे हो अपने कमरे में बैठ, मतलब अलग से बैठ के, तो वो तुम्हें देखेंगे और तो वो कहेंगे ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, तुम्हारी मजाक बनाना स्टार्ट करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं होता है ना। ज़रा सोच के देखो तुम, मतलब एक ऐसी चीज़ को दुनिया में ले आओगे, जैसे तुम्हारे सामने कुछ जो इस चीज़ों के यूज़ टू नहीं होता है ना, थोड़ा कैसे समझाऊँ, मेरे गले में बात आ रही, आ नहीं रही अब। ये समझ लो कि जब किसी चीज़ को कुछ आदत नहीं होती ना, मतलब जो जज करना जानता है सिर्फ, वो उसका दिमाग एकदम घूम जाता है, यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, जैसे उसने दूसरी दुनिया का एलियन देख लिया, वो ऐसे बिहेव करते हैं अगर किसी ने कुछ यूनिक एक्ट कर लिया। और मोस्ट ऑफ द मैन वुमेन इस दुनिया में एनपीसी ही है, पीपल इन जनरल। जैसे मान लो कि 98% लोग इस दुनिया में एनपीसी हैं, उनका एनपीसी बिहेवियर होता है, वो कुछ नहीं करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो कभी क्वेश्चन नहीं करते चीज़ों को, कभी उस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाते। क्यों उठाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ा, उनके ऊपर तुम जो चीज़ इंस्टॉल करोगे वो वही बिहेव करने लग जाएंगे। अब मान लो कि तुम अपने काम से काम रखते हो, तुम किसी
जगह काम करते हो, ठीक है। तुम मान लो कि तुम स्कूल में पढ़ते हो तो तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो, ठीक है। तुम पार्ट टाइम जॉब तो मान लो, और करते भी हो तो अच्छी बात है, मैं कौन सा तुम्हें जज कर रहा हूँ, अच्छी बात है। पैसा कमा रहे, पैसे कमा रहे हो, जितने भी कमा रहे हो, कमा तो रहे हो। तो जो एनपीसी है वो तुम्हारे पास आएंगे यार। इन एनपीसी में ज़्यादातर बूमर होंगे। पहले बूमर बहुत वो होते हैं ना, थोड़ी भाई सर मेरी रिस्पेक्ट सर, छोटे बेटा बड़ों से मुंह नहीं लगते, समझे, बड़ों से मुंह लग रहा है, ऐसे करेंगे। तो वो तुम्हारे पास आएंगे 2-3 जने, कहेंगे अब बेटा क्या करते हो, बेटा तुम कैसे हो, क्या तुम्हारे हालचाल कैसे है, तुम्हारी मेंटल है, कुछ नहीं, दुकान में तुम्हें मज़ा आ रहा, तुमने दुकान ज्वाइन क्यों करी, या फिर ऐसा नहीं पूछेंगे करके तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, बेटा तुम क्या करते हो, कहेंगे सीधे। तुम कहोगे करके सर मैं अंकल जी मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, या स्कूल में पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह, इतनी क्लास में पढ़ता हूँ। फिर वो पूछेंगे तुम्हारी 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 एज कितनी है, फिर तुम्हें वो भी बताना पड़ेगा। उस टाइम पे तुम मतलब सेल्फ अवेयर होगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे आजकल के टाइम में ना हार्ड ड्राइव में इंस्टॉलेशन इतना तगड़ा होता है कि जो सेल्फ अवेयर वाला बंदा है भी उसे थोड़ी एज लगी जाती है रेड पिल फेज़ में आने में। तो तुम कहोगे करके इतने साल का हूँ वगैरह वगैरह, मान लो 15 साल के हो, ठीक है, 15 साल का हूँ। उसके बाद तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, फिर तुम्हें बताओगे पिताजी क्या करते हैं। और फिर उसके बाद ना वो तुम्हें घूरेगा, बूमर, वो बुढ़ा तुम्हें घूरेगा ऐसे, वो तुम्हें जज करेगा वहाँ पर। फिर वो कहेगा बेटा ये दुकान उकान में काम करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करा करो, इसमें कुछ रखा नहीं है, खाली तुम्हारे को अच्छा नहीं दिख रहा। जबकि तुम दुकान में अपने काम से काम रख रहे होगे, तुम्हें कर रहा होगा कि हाँ यार करता हूँ, करने में क्या है, पैसा आ रहा भाई, जैसे भी आए। लेकिन ये तुम्हें वहाँ पर ज्ञान देने आ जाएंगे। और मुझे कैसे पता है ऐसा, मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे से मत पूछो भाई, वो तुम्हें ज्ञान देने वहाँ पर आएंगे। अब मान लो कि तुम किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, वहाँ भी तुम्हें एनपीसी मिलेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स ही तुम्हारे एनपीसी है, आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारे ज़्यादातर रिलेटिव्स तुम्हारे एनपीसी है, मेरे भी हाँ। तो तुम जाओगे, उनका एक झुंड बैठे रहेगा, हॉल जैसे कमरा नहीं होता है वो, जब बर्थडे वर्डे मनाता हूँ वहाँ पर झुंड बैठा रहेगा। और जो एनपीसी होंगे वो तुम्हें देखेंगे ऐसे करके, हाँ आ गया गुरु, सबसे छोटा आया है, इसको लपेटे पे लेंगे, इसकी मजाक चले, इसकी पैंट खीली जाए, इसकी मजाक बनाया जाए। फिर वो तुम्हारे बारे में एक शब्द बोलेंगे, फिर वहाँ से दूसरा एनपीसी बोलेगा अरे ये हमसे बोलता नहीं है, आता नहीं है। फिर वो खे हा कर देंगे, ही हा कर देंगे, क्योंकि क्यों, मज़ा आता है ना उन्हें मजाक बनाने में। तो एनपीसी बिहेवियर है, वो एनपीसी बिहेवियर दिखाएंगे और वो हमेशा ऐसी करेंगे, हमेशा उनकी। तुम ये मैं बात गिन के लिख के देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी कितनी भी एज हो जाए, वो तुमसे टांग खींचना स्टार्ट करेंगे, कभी रुकेंगे नहीं जब तक उन्हें टोकना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक तुम उसे कभी बता ही दोगे कि भाई अपने काम से काम रखा कर। अभी वो ऐसा भी कहेंगे मेरे पैर छुआ कर, ऑर्डर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता ना रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो नहीं आता उन्हें, लेकिन मेरे पैर छुआ कर बेटा। यार अगर तुम उनके पैर नहीं छूते तो ऐसे देखते हो तुम गुस्से से, वो भी कहते हैं बड़ों ने सिखाया नहीं, तेरे माँ बाप कौन है भाई, बड़ों ने सिखाया नहीं तुझे ऐसे बड़ों के पैर छूना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे नहीं सिखाया तुझे, ऐसा कहते हैं। एनपीसी बिहेवियर ना, मतलब उनकी ज़िंदगी में कभी खुद तो भी इज्जत हुई नहीं, किसी ने इज्जत नहीं करी उनकी घर में भी इज्जत नहीं होती है, सच बताऊँ तो। उनके बच्चे जब कल के दिन बच्चे होते हैं तो वो तक का उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हैं वो कल के दिन। इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। इतना वो पहले भी मेरे को भी लगता था क्यों छोड़ते हैं, आने तो गलत कर रहे, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैंने समाज देखा है तो मुझे समझ में आ चुका है सब क्यों छोड़ते हैं। मैं बताऊँगा वीडियो। तो अभी वो तुमको सबके सामने इमेस्कुलेट करेंगे, तुम्हें शेम करेंगे, शर्म नहीं आती तेरे को, हाँ, और आंखें भी दिखाते हैं अभी। लेकिन तुमने जब नोटिस किया होगा, जब तुम्हारी थोड़ी हाइट बढ़ जाती होगी, तुम्हारी जब आवाज़ भारी हो जाती होगी, तो एनपीसी थोड़ा थोड़ा झिझकने लग जाते हैं उनके पीछे पीछे, थोड़ा सा, क्योंकि अब पता है ना करके अब ज़्यादा बोलेगा तो मार पड़ेगी। उसके बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चे भी हड़काते हैं करके, आजकल के बच्चे तो हड़का ही देते हैं करके अपने माँ बाप को, ऐसा क्या बोलते हो, जो कि अच्छी चीज़ है एक तरह से। लेकिन यही है, उन्हें थोड़ा डरने लग जाता है, क्योंकि मेरा एक कज़न भाई है ना, वो अपने वहाँ जाता था, उसका कोई रिश्तेदार का रिलेटिव के यहाँ, वहाँ एक बूमर अंकल था, तो वो उसे मतलब गंदी बात बोलता था बहुत, मैं बता नहीं सकता वीडियो में। तो उसे वो गंदी बात बोलता था जब वो छोटा था, जब उसे मान लो 5th-6th क्लास में था। अभी जब वो 9th में आया तो वो लंबा हो गया उससे, उसके बूमर, वो जो यहाँ जाता था वो बूमर से,
तो बूमर उससे अब नहीं बोलता है कुछ भी मुंह के सामने, पीठ पीछे बोलता होगा, मुंह के सामने कुछ नहीं बोल पाता है। क्यों बोलेगा भाई, वो मान नहीं देगा उसे। जो वो बोलता था वही उसे बना देगा वो। जो वो बोलता था बूमर, उससे उसकी मजाक बनाता तू ऐसा है करके, वो उससे बोल देगा वहीं पर। अरे एक मेरे मेरे में भी था यार, मैं क्या बताऊँ, मैं एक बूमर साला। वो बूमर भी नहीं है भाई, वो मतलब ठीक ठाक है, 40s में है वो, लेकिन वो एक्ट बूमर जैसा करता है। मैंने तो अब उसे हड़का दिया खैर।